जी तो गाइस कैसे हैं आप। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में इम्तियाज़ एकेडमी में, जहां पे आप अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों को इस लेक्चर में समझाऊंगा कि किस तरह हम अपने मैथ्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पिछले एक्सरसाइज में समझाया, इसी तरह नई आने वाली एक्सरसाइज में भी समझाऊंगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में के टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मज़ीद जो मैट्रिक्स के टाइप हैं वो पढ़ेंगे। उनमें से फ़र्स्ट हम पढ़ते हैं वो क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर किसी एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो ही आ जाए तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, तो किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम आ जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो सेकंड वन इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पढ़ते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m, कि अगर किसी एक मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रो और कॉलम्स जो हैं वो बराबर इसमें ना हो तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जब आपके पास किसी एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, मतलब दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, इसलिए क्या कहलाता है, ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। अब आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या कहता है कि इफ़ ईच ऑफ द एंट्री इज़ ज़ीरो, सब के सब जो एंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो वो क्या कहलाती है, ज़ीरो। तो ट्रांसपोज, अब इसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहता है, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column और कॉलम इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ डैट मैट्रिक्स। तो मैं इसमें क्या कहते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देने से मतलब इसका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या है, बाय चेंजिंग द रोज साइंस ऑफ द ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि अगर हम एंट्रीज के साइंस चेंज कर दे तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, नेगेटिव। जैसे इसके अंदर एक मैट्रिक्स ए है, ये इसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और अगर हम इनके साइंस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो ये था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास। तो आगे हम अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट है वो क्या आ जाता है हमारे पास, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ at least any one of entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are ज़ीरो। मतलब इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास डायगोनल है ये नॉन ज़ीरो हो, मतलब कि कोई भी वैल्यूज़ आ जाएँ, तो ये हमारे पास डायगोनल में वैल्यूज़ कोई भी आ जाए तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, बाकी एंट्रीज ज़ीरो हों। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें हमारे पास क्या कहलाती हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती है। डायगोनल में हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज़ सेम होती हैं, वो कहलाता है स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, इफ़ ऑल एंट्रीज आर वन, मतलब कि इसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज क्या आ जाए, वन, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, देखें तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, वन है, तो इसलिए क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसमें पढ़ते हैं सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज ए। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रांसपोज, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और दोबारा वो उसी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब इसका क्या है कि अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज दोबारा आता है लेकिन उसके साथ माइनस साइन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ आज सारा पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डिटेल से पढ़ ली। नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि आगे इन्हीं टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो इन सबसे पहले आपने टाइप्स को समझना है, फिर उनके बाद हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।